अगर आपको लगता है कि रात के आसमान को केवल आप ही निहार सकते हैं, तो इनसे मिलिए। यह है डंग बीटल, यानी गोबर के कीड़े, जो हमारे आकाशगंगा मिल्की वे को भी देख सकते हैं। हम इंसानों की आंखें तो सिर्फ विजिबल लाइट को ही देख सकती है। इन जानवरों की आंखें लाइट के कुछ ऐसे भाग को भी देख सकती है जिसे हम देख नहीं सकते। ऐसे में इन जानवरों के लिए दुनिया बिल्कुल ही अलग दिखाई देती है। हमारे लिए यह दुनिया रंगीन है, तो कुछ जानवर ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में जी रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इन जानवरों की आंखों से यह दुनिया और यह ब्रह्मांड कैसे दिखाई देते हैं। जानने के लिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, एक अंधे इंसान के लिए दुनिया बिल्कुल अलग है। उसके लिए विजिबल दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अंधे नहीं हो, तो यह आपका भ्रम है, क्योंकि हम सब भी अंधे हैं। हम प्रकाश के कुछ भाग को ही देख पाते हैं, जिसे विजिबल लाइट कहा जाता है, यानी सतरंगी दुनिया को ही हम देख सकते हैं। लेकिन प्रकाश का एक काफी बड़ा भाग अपने अंदर अतरंगी दुनिया को भी छुपाए हुए है, जिसे हम नहीं देख सकते हैं। हमारी पृथ्वी पर ही मौजूद अलग अलग जानवर, जैसे गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली आदि, इन जीवों को यह दुनिया अलग ही रूप में दिखाई देती है। दोस्तों, हमारे लिस्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्ली की। बिल्ली की आंखों से दुनिया कुछ ऐसी दिखाई देती है। दोस्तों, एक बिल्ली को रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखाई देता। ये सिर्फ ब्राउन, येलो और ब्लू रंग को देखते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें एक मेढक की, तो मेढक को दुनिया कुछ ऐसे दिखाई देती है। अगर आपने इसे ध्यान से देखा हो, तो मेढक को वही चीजें दिखाई देती है जो हिलती डुलती हो। अगर कोई चीज स्टैटिक हो, तो मेढक को वह दिखाई नहीं देगी। अगर मेढक को नाइट स्काई दिखाया जाए, तो रात का आसमान धुंधला नजर आएगा, या हो सकता है कि उसे यह दिखाई न दे, क्योंकि यह बिल्कुल स्टैटिक है। अगर हम समुद्री जीवों की बात करें, तो हम इंसानों की तरह लगभग सभी मछलियां हर कलर को देख सकती हैं। लेकिन एक ऐसी मछली भी है जो ब्लैक एंड व्हाइट यूनिवर्स में रहती है, यानी जो किसी भी कलर को नहीं देख सकती है सिवाय ब्लैक और व्हाइट के। यह मछली कोई और नहीं बल्कि शार्क है। शार्क को यह दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। अगर शार्क रात के आकाश को देख पाए, तो उसे भी यह ब्लैक एंड व्हाइट नजर आएगा। हमारे लिस्ट के अगले मेंबर रेप्टाइल्स की बात करें, यानी सांपों की, तो सांप की आंखें आंखें है ही नहीं, बल्कि यह थर्मल ग्लास की तरह काम करती है। यह सिर्फ हीट डिटेक्ट करती है। इस वजह से सांप के लिए दुनिया सिर्फ रेड, ऑरेंज और येलो कलर में ही होती है, यानी सांप केवल गर्म चीजों को ही डिटेक्ट करने में सक्षम है। अगर उसके सामने ठंडी चीजें होंगी, तो सांप को पता ही नहीं चलेगा। ऐसे में अगर सांप ने नाइट स्काई देख लिया, तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर हम बात करें गिरगिट की, तो इसके पास एक अलग ही शक्ति होती है। एक गिरगिट अपने दोनों आंखों को इंडिपेंडेंट मूव कर सकता है और एक समय में दो चीजों पर एक साथ फोकस कर सकता है। ऐसे में एक गिरगिट भी लगभग हमारी ही तरह लाइट स्काई को देख पाएगा, लेकिन इंडिपेंडेंट दोनों आंखों से अलग अलग तारा को देख पाएगा। आज से 65 मिलियन साल पहले धरती पर मौजूद डायनासोर की बात करें, तो डायनासोर के पास बाइनोक्यूलर विजन होता था, यानी वो दूर से किसी जानवर को देखने में सक्षम थे। डायनासोर को खत्म होने के बाद उनकी उड़ने वाली प्रजाति आगे चलकर बर्ड्स के रूप में इन्वॉल्व हुई, और बर्ड्स के पास भी दूर से देखने का विजन होता है। अगर हम बात करें कबूतर की, तो ये काफी ऊंचाई से धरती पर पड़े खाने के दानों को भी आसानी से देख सकते हैं। आप जानकर हैरान हो सकते हैं कि कबूतर नेविगेशन के लिए धरती की मैग्नेटिक फील्ड की मदद लेते हैं। अगर हम बर्ड्स की बात करें, तो इन सब का राजा है ईगल। इसके पास की नज़र काफ़ी ज़बरदस्त होती है। यह हमारी तरह सभी कलर्स देख सकते हैं, साथ ही यह यूवी रेज को भी देख सकता है। यूरिन में यूरिया होता है, जो कि यूवी लाइट में चमकता है। इसलिए जमीन पर दौड़ रहे एक चूहे के यूरिन को डिटेक्ट करके चूहे को काफ़ी ऊंचाई से बाज देख लेता है और उसे पलक झपकते ही पकड़ लेता है। एक बाज 1.5 किलोमीटर की दूरी तक फोकस कर सकता है। अगर हम टंग बीटल यानी गोबर के कीड़े की आंखों की बात करें, तो ये भाई साहब पोलराइज्ड लाइट को डिटेक्ट कर सकता है और हमारी गैलेक्सी यानी मंदाकिनी आकाश गंगा की मदद से रात में अपना रास्ता खोजते हैं। इन कीड़ों की आंखों से तारे किसी बिंदु साइज में नहीं दिखेंगे, बल्कि तारे की या किसी ब्लॉक की तरह दिखते हैं। यह डिम लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से यह हमारी गैलेक्सी को देख सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने जब इन पर रिसर्च किया, तो पाया कि रात के समय में यह मिल्की वे गैलेक्सी की लाइट का इस्तेमाल करते हुए ये गोबर के कीड़े लाइन में जा रहे थे, यानी मिल्की वे की लाइट को नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आप चौंक जाओगे अगर आप एक चूहा की नज़र से इस दुनिया को देखोगे, और आपके लिए यह समझना आसान होगा कि आप एक चूहे को इतनी आसानी से क्यों नहीं पकड़ सकते। एक चूहा भी बिल्ली की तरह रेड लाइट को नहीं देख पाता। इसके लिए सब कुछ स्लो मोशन में होता है, लेकिन दुनिया को यह ब्लर विजन में दिखता है।
चूहे अपनी आंखों को इंडिपेंडेंट मूव कर सकते हैं और एक समय में दो चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। इसी वजह से चूहे आसानी से हमारी पकड़ में नहीं आते। दोस्तों, अगर हम बात करें एक डॉग की, तो एक डॉग रेड और ऑरेंज कलर को नहीं देख सकता, बल्कि उसके लिए यह दुनिया ब्लू और वायलेट शेड में होगी। अगर एक डॉग को नाइट स्काई दिखाया जाए तो वह उसे ब्लू और वायलेट शेड में देखेगा, यानी यह उसके लिए काफ़ी ब्यूटीफुल होगा। इसके बाद अगर घोड़े की आंखों से दुनिया को देखें तो एक अलग ही दुनिया में जीता है। इसके पास 340 डिग्री का विजन होता है। यही वजह है कि घोड़े की आंखों के आजू बाजू में आंखों को इस तरह ब्लॉक किया जाता है ताकि वह सिर्फ सामने फोकस कर पाए। लेकिन घोड़े के विजन में एक दिक्कत है, इसकी आगे साइड में होने की वजह से इसका विजन बीच में ब्लॉक रहेगा। अब हम बात करें मक्खी की आंखों से दुनिया को देखने की, तो इसमें आपको एक सुपर पावर मिलेगी। उसकी आंखें हजारों लेंसेज से बनी होती है, जिसे ओमेटेडियम कहा जाता है। यह यूवी रेज को देख सकते हैं और साथ ही ये चीज़ों को काफ़ी स्लो मोशन में देखते हैं, जो कि उनकी सुपर पावर है। इस स्थिति में उनके लिए लगभग टाइम फ्रीज जैसा हो जाता है। मतलब अगर आपको इनका विजन और स्पीड मिल जाए तो आपको कोई नहीं पकड़ सक पाएगा। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मक्खी को मारना इतना मुश्किल क्यों होता है। लेकिन दोस्तों, अलग अलग जानवरों की आंखों से दुनिया को देखने के बाद क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठता कि आखिर वास्तव में सच क्या है? जो हम देख रहे हैं वह सच है, या फिर जो ये जानवर देख रहे हैं वह सच है? अगर हम शार्क की तरह ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में होते तो हम शायद ही कलरफुल दुनिया का अस्तित्व मानते। तो दोस्तों, क्या होगा जब हम सभी कलर्स की लाइट को एक साथ देख पाएंगे? यानी हम यूवी रे, एक्स रे, विजिबल रे, रेडियो वेव, गामा रे, इन सबको एक साथ देख पाएं तो हमें क्या दिखाई देगा? अगर हमारी आंखें सभी लाइट को देख पाए और हमारा दिमाग सभी लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेट कर पाए तो आप लगभग पागल भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग एक साथ इन सभी फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेट ही नहीं कर सकता और यह इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग को कंफ्यूज कर देगी। दिमाग को भी इवॉल्व होना पड़ेगा यह जानने के लिए कि सभी फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करने पर हम क्या देख पाएंगे। अगर इवोल्यूशन की बात करें तो अलग अलग जानवरों की आंखें उनके सराउंडिंग वातावरण की कंडीशन के अनुसार इवॉल्व हुई है। ऐसे में जिस प्लेनेट पर जिस तरह की लाइट की मौजूदगी वहाँ होगी, वहाँ के जीवों की आंखें हमसे बिल्कुल अलग ही होंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या होगा अगर हम प्रकाश की सभी फ्रीक्वेंसी को देख पाएं? कमेंट में जरूर बताएं। मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो